नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 6 वन्य जीवों का संरक्षण में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत पाठ वन्य जीवों का संरक्षण का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ वन्य जीव पालतू और जंगली जानवरों के संरक्षण पर आधारित है कि किस तरीके से उनका संरक्षण किया जा सकता है और उन्हें बचाया जा सकता है। उन्हें क्या क्या चीज़ें सुख सुविधाएं हैं जो उन्हें दी जा सकती हैं या मनुष्य इंसान उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम थीम आधारित उपस्थिति नवाचार की नवीनता की बात करें तो जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो प्रस्तुत पाठ में से जो शब्द हैं, जो विशेष शब्द आते हैं, उनका इस्तेमाल उपस्थिति दर्ज करते समय किया जाता है, जिससे कि छात्रों को जो कॉन्सेप्ट है वो लंबे समय तक याद रह पाता है। अगर हम इस नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो जब उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है उस समय विभिन्न प्रकार के जो वन्य जीव हैं उनके बारे में जानकारियाँ दोहराई जाती हैं, उनका पुनः अध्ययन छात्रों से कराया जाता है। अगर हम बात करें इस नवाचार की अवधि की, क्रियान्वयन की अवधि की, तो इसमें मात्र 20 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की तो थीम आधारित उपस्थिति नवाचार में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। तो शिक्षकों के लिए जो निर्देश है वे यह है कि विद्यार्थियों को जो थीम है, जो विभिन्न जंतुओं की जानकारी के ऊपर है, वो पहले से ही निर्धारित होना चाहिए और जो उपस्थिति है वह क्रमानुसार ही ली जाती है। और जब उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है उस समय विनम्रता का ध्यान रखना होता है ताकि छात्रों से भी विनम्रता के साथ ही उसका उत्तर वो प्राप्त कर सके। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाती है। जैसे कि अधिकतर सामान्यतः ऐसा ही होता है, जब शिक्षक कहते हैं अनुक्रमांक 1 तो उसके बदले में जो छात्र हैं वह यस सर, प्रेजेंट सर इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर यस सर और प्रेजेंट सर की जगह पर वे कहेंगे जैसे अनुक्रमांक 1 कहा शिक्षक ने, तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह छात्र अपने स्थान पर खड़ा होता है और बोलता है, वन्य जीवों के बारे में कहता है। जैसे कि भैंस पहले नाम लेता है और उससे संबंधित उसका फिर उपयोग बताता है कि जो वन्य जीव है उनका क्या क्या योगदान है और क्या क्या वो करते हैं। तो भैंस से हमें दूध मिलता है। इसी तरीके से दूसरे तरीके से बोला जा सकता है दूसरा वाक्य या जिसका दूसरा अनुक्रमांक रहेगा, शिक्षक कहेंगे अनुक्रमांक 2, तो जिसका भी अनुक्रमांक 2 रहेगा वह अपने स्थान पर खड़ा होगा, पहले वो वन्य जीव का नाम बताएगा, मुर्गी, और मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं, यह वाक्य में प्रयोग करता है। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित होता है और जो छात्र हैं उनसे उनके लिए निर्देश यही है कि उन्हें अनुशासन का पालन करना होता है और शिक्षकों के लिए भी उनसे अनुशासन का पालन करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। आइए हम बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। अगर हम बात करें प्रस्तुत पाठ वन्य जीवों का संरक्षण में, तो जैसे कि पाठ से ही समझ में आ पाता है, पाठ के नाम से ही, शीर्षक से ही, कि इसमें वन्य जीवों के संरक्षण की बात की जाती है। तो जब ये नवाचार क्रियान्वित होता है तो जो ऐसे संकटग्रस्त जीव हैं उनके बारे में और जो पोषित जीव हैं उनके बारे में जो अंतर है दोनों के बीच में वह छात्र कर पाते हैं और अलग अलग जीवों जानवरों के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। उनकी जनपद में स्थित वन्य जीव, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, चिड़ियाघर और भी जो वन्य जीवों से संबंधित ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो ज़्यादा मिलते हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी उनको प्राप्त होती है। और वह अगर कोई दूसरा उनका मित्र या फिर कोई जो उनके साथ में रहते हैं अगर वो किसी वन्य जीव को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको भी वो समझा सकते हैं। तो इस तरीके से छात्रों को वन्य जीवों के संरक्षण की जानकारी देकर उनकी दैनिक जीवन से ही जो मकसद है वन्य जीवों का संरक्षण इसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम बात करें NCF 2005 की, तो थीम आधारित उपस्थिति नवाचार विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए यह NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ भी क्रियान्वित किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा में उन्हें भी सम्मिलित किया जा सकता है, दूसरे छात्रों का इसमें उन्हें सहयोग लेना होता है। तो इस तरीके से हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन वन्य प्राणियों के संरक्षण पाठ में हमने देखा। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।
यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIIEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।